19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं। आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए जब तक गाड़ी आ रही है। मेरी अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी दोनों की नहीं है। मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है। संसद के बाहर गजब सीन देखने को मिला। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई सांसद संसद के बाहर खड़े थे। वहां पत्रकार उनसे सवाल करने लगे। राहुल गांधी ने कुछ खास जवाब नहीं दिया और काफी देर तक चुप खड़े रहे। इस दौरान एक पत्रकार ने कहा, राहुल जी बोल लीजिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इस पर राहुल हंसते हुए कहने लगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर मेरे लिए? देखिए वो पूरा वीडियो। राहुल सर डिबेट पे कुछ बोलेंगे? अंदर बोलेंगे, अंदर बोलेंगे अगर बोलेंगे। शुरू नहीं हो पा अभी एडजर्नमेंट दोबारा से हो गई राहुल जी। आई एम अवेयर ऑफ दैट। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। क्या वजह रही? बोलेंगे कल राहुल सर? अलंकार आ रहे हैं। ट्रम्प के मल्टीपल टाइम बोलने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद, क्या ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे या आप कई बार बाहर भी कर चुके हैं? और ये जो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता, कुछ आप उस पर बोलेंगे? जिस तरह से एम्बुलेंस में ही एक रेप हुआ, इट वॉज हॉरिफिक। राहुल सर अभी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग के साथ खड़े हैं। आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए जब तक गाड़ी आ रही है। मेरी अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपॉर्चुनिटी दोनों की नहीं है। मेरी अपॉर्चुनिटी अंदर है। संसद के बाहर एक और वीडियो आया है। ये वीडियो शशि थरूर का है। संसद के बाहर गाड़ी से उतरते ही थरूर से पत्रकारों ने सवाल किया कि संसद में बोलने वालों की लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है। इस पर थरूर ने मौन व्रत कहते हुए और हंसते हुए आगे सदन की ओर चलना शुरू किया। मौन व्रत सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। दरअसल बीते दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति बनी थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की ओर से बोलने वाले नेताओं में शशि थरूर का नाम शामिल होगा। लेकिन कांग्रेस ने सदन में बोलने वाले 6 नेताओं की लिस्ट जारी की, जिसमें उनका नाम शामिल नहीं है। इससे पहले संसद में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। कई विपक्षी नेता वेल की तरफ आने लगे। विपक्ष बिहार में चल रहे चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR का मुद्दा है उसे उठाने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने पूछा कि क्या आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहते? उन्होंने कई बार पूछा, लेकिन हंगामा नहीं रुका। ऐसे में स्पीकर ने संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे। सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो, उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन
सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स हैं, अगर आप 1 2 3 4 5? सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को महसूस करोगे तो उसको बेहतर करोगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी से ग्रुप बी की नौकरी में पहुंचा देता है। अब ग्रुप बी की जितनी भी नौकरी है ग्रुप बी की, अगर आप देखोगे तो सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंग्लिश अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो। आप जो डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में कि रोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। आप अगर जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इंग्लिश में पोस्ट करिए और ऑन कैमरा कोशिश करिए जब खुद सामने बैठकर अपने आप को रिकॉर्ड करो और कुछ इंग्लिश में रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बोल के अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं जब इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि शुरुआती आप करिए शॉर्ट स्टोरीज से और स्मॉल सेंटेंसेस से। यहाँ से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगे तो अपने आप ये लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज देखा जाए सही मायने में तो हिंदी से आसान है। मैम, इंग्लिश को लेकर ही और जैसे अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अंग्रेजी, देखिए मैं मानती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो थोड़ा से भी कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनका बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत तो बेसिक से करना पड़ेगा। जो डेली यूज़ की वोकैबलरीज हैं प्लस आपका जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, फिर नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें भी हैं बाज़ार में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैंने जैसे हाल में पढ़ा है। उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट्स है, वो देखिए। तो आप अच्छी किताबें इंग्लिश में पढ़िए, आप बहुत पॉजिटिव थॉट से भी भर जाओगे और इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा।